व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूज़न के बारे में। आप इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन भी बोल सकते हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आईवी भी बोल सकते हो। बहुत ही वाइड डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन की स्ट्रेंथ, ब्रांड, यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट एंड फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड, कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोर्स कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो, यहाँ पे रेगुलर थोड़े थोड़े समय बाद मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। अगर हम इसकी पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो इसको सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास में रखा गया है। ये मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से जितने भी डिजीज, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर होते हैं, उनको क्योर करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ ये कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी एक्ट करता है। एंड इसमें कुछ कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूज़न की मेन हम बात करें तो 100 ml वाली बॉटल मार्केट में अवेलेबल है। वो प्लास्टिक की या रबर की पैकिंग में आती है। उसमें 2 mg पर ml सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। मतलब 100 ml वाली बॉटल है तो उसमें आपको 200 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिलेगा। 200 mg ड्रग आपको उस 100 ml वाली बॉटल में मिलेगा। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इसके ब्रांड आते हैं, लेकिन जो पॉपुलर 4-5 अगर मैं आपको ब्रांड नेम बताऊं तो सबसे पहले सिप्लॉक्स आता है सिप्ला का। इसके अलावा सिप डोज मिल जाएगा श्रेया लाइफ साइंसेज का। इसके अलावा सिप्रोबिड आता है जाइडस कैडिला का। सिप्रोवा आता है एक लुपिन का। सिफ्रान आता है सन फार्मा का। इसके अलावा आपको कैडिला फार्मा का मिल जाएगा सिप्रोडैक। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको जनरल प्राइस बताऊं तो 100 ml वाली बोतल जो आपको मिलेगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया स्ट्रेंथ, 100 ml वाली बोतल आपको 12 से लेके 18 रुपीज़ के बीच बीच में मार्केट में मिल जाएगी, अलग अलग ब्रांड की। जैसे आप ब्रांडेड लेते जाओगे तो 18 रुपये इसके आसपास मिल जाएगी। तो अगर जेनरिक लोगे तो 12 से 15 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगी। अब अगर हम इसकी मेजर पार्ट की बात करें, इसके यूजेस के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मेजरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, इसीलिए टाइफाइड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। टाइफाइड में सिप्रोफ्लॉक्सासिन को एज अ फर्स्ट चॉइस ड्रग इस्तेमाल करा जाता है। मतलब सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ही इस्तेमाल करा जाता है। टाइफाइड में आप सभी को पता है कि 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। बॉडी टेम्परेचर, जिसको बुखार बोल देते हैं, फीवर बोल देते हैं, वो चला जाता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है बॉडी में। तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे किडनी में या यूरिन ब्लैडर में या यूरिन पाइप में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन पेन होती है, यूरिन के टाइम पे बर्न होता है, यूरिन के टाइम पे जलन होती है एंड यूरिन रुक रुक के आता है, या फिर यूरिन करते टाइम पस आती है, तो उस कंडीशन को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका बहुत मेजरली इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी को जेनिटल इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साइड में, जिसको जेनिटल एरिया बोलते हैं, जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब इन्फेक्शन हो जाता है, मेनली लोअर ट्रैक, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे लंग्स हो गए, जब ब्रीदिंग पाइप होगी जिसको आप श्वास नली बोल देते हो, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में मेनली निमोनिया के केस में इसका बहुत इस्तेमाल करा जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसके अलावा किसी को स्किन या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी घाव हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, वूंड का ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई भी पस आ रही है, रेशा निकल रहा है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। बोन या फिर कोई भी बोन जॉइंट्स का इन्फेक्शन हो गया है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब जो भी आपके स्टमक के एब्डोमिन के बाहर वाले एरिया के ऊपर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डायरिया किसी को हो जाता है, तब भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। मेनिंजाइटिस के केस में भी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। अब हम इसकी मेन पार्ट
डोजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको यूजेस बताया बहुत वाइड यूजेस हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ एक दो यूज़ हों जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हो, लेकिन मेजरली यही है। अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है 100 ml की बोतल है, ये IM तो लगेगा ही नहीं, तो इसको हमेशा IV इंजेक्ट करा जाता है। ऊपर भी बॉटल का लिखा होता है कि ये IV इन्फ्यूज़न है, तो इसको हमेशा IV इंजेक्ट करा जाता है। अगर इसकी डोज़ की बात करें तो 200 mg से लेके 400 mg, 200 mg से लेके 400 mg पर डोज लगाया जा सकता है, एंड इसको दिन में 1 से 2 बार लगाया जा सकता है। 200 mg से 400 mg मतलब एक बॉटल जो 100 ml वाली है, एक बॉटल से लेके 2 बोतल दिन में एक डोज लगाई जा सकती है। एंड ऐसी ही 2-2 बोतलें दिन में 2 बार लगाई जा सकती हैं 12-12 घंटे के गैप में। एंड अगर पेशेंट सीवियर है, कंडीशन पेशेंट की सीवियर है, तो इसको दिन में 3 बार, यही डोज को 200 से 400 mg वाली डोज को दिन में 3 बार भी लगाया जा सकता है 8-8 घंटे की डोज में। एंड इसको 7 से लेके 14 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है। वो आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, फिजिकली एग्जामिन करके आपको वो डेज जो है वो डिसाइड करेगा कितने दिन तक आपको ये कंटिन्यू करी जाती है। अगर हम चाइल्ड के केसेस में बात करें तो 6 mg से लेके 10 mg पर kg पर डोज जो है वो चाइल्ड को लगाई जा सकती है। 6 mg से 10 mg पर kg पर डोज चाइल्ड के केसेस में लगाई जा सकती है। एंड इसको भी 7 से 14 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है आपके डॉक्टर के हिसाब से, सीवियरिटी पेशेंट की देख करके। इसके अलावा अब अगर मैं आपको थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊं, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे जहाँ पे भी इंजेक्ट करा जाता है, जहाँ पे भी IV इसका इन्फ्यूजन ड्रिप लगाई जाती है, वहाँ पे पेन हो जाती है। कई बार साइड इफ़ेक्ट के केस हैं, कुछ इसके स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, नोज़िया वॉमिटिंग की पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, डायरिया के भी केसेस कुछ देखने को मिले हैं, क्रैम्स की प्रॉब्लम आती है, रैशेज़ हो जाते हैं स्किन के ऊपर। इसके अलावा जब इसको अगर ज़्यादा फास्ट लगाया जाता है तो कोल्ड मतलब ठंड लगती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, या फिर वॉमिटिंग के केसेस देखने को मिले हैं। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेगनेंसी में इसको मेजरली अवॉइड करा जाता है, प्रेगनेंसी में इसको नहीं लगाया जाता। अगर कोई और एंटीबायोटिक ना हो तो आपका डॉक्टर बहुत कम डोज कैलकुलेट करके लगाते हैं, लेकिन मेनली मैंने कहीं भी नहीं देखा सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी के केसेस में लगाई है। ये प्रैक्टिकली मेरी नॉलेज है, कभी भी इसको नहीं, अगर आप बुक्स में भी पढ़ोगे या फिर ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि प्रेगनेंसी में सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्ट करा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी हाइपरटेंशन, हाई BP की मेडिसिन ले रहे हो तो इसके और उसमें ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है एंड हाई BP की आपकी जो मेडिसिन है, इसमें आप 1-2 घंटे का टाइम डाल लो, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करके आपको कोई प्रॉब्लम कर सकती है। कभी भी हाइपरटेंशन की मेडिसिन के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं खाई जाती। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के लिए। अगर और कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अपने मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।